तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम हमारे आम जीवन के अंदर जो भूत प्रेतों से जुड़ी हुई कहानियाँ अक्सर सुनते हैं, उनमें बहुत सी बार लोगों की कोरी कल्पनाएं भरी होती हैं। वो अपनी कल्पनाओं के माध्यम से इन कहानियों का निर्माण करते हैं और हमें मनोरंजन के लिए सुनाते रहते हैं। और समय के साथ साथ ये कहानियों के कुछ हिस्से टूटते रहते हैं तथा कल्पनाओं से बना हुआ नया हिस्सा इन कहानियों में जुड़ता चला जाता है। पर आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसे सुनने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि ये केवल कोरी कल्पना है, क्योंकि इस कहानी से जुड़े हुए तथ्य और इसके सबूत किसी शहर के एक पुलिस प्रशासन के रिकॉर्ड के अंदर दर्ज हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की एक सच्ची घटना की तरफ। ये कहानी 14 नवंबर 1995 को चीन के बीजिंग से शुरू होती है। इस कहानी को चीन के लोग आज भी अलग अलग नामों से याद करते हैं, जैसे द मिडनाइट बस, दूसरा द बस टू फ्रेग्रेंट और रूट नंबर 375। तो 14 नवंबर की वो रात, ठंड का महीना और बाहर चारों तरफ धुंध। ऐसे में एक चीन की लोकल सरकारी बस अपने निर्धारित रूट नंबर 375 पर चलना शुरू करती है। इसे अपने आखिरी स्टॉप फ्रेग्रेंट तक पहुंचना था। तो इस रास्ते में ये यात्रियों को चढ़ाते और उतारते हुए अपने निर्धारित समय पर रवाना होती है। अपने एंडिंग स्टॉप से कुछ स्टॉप पहले इस बस के अंदर एक यंग कपल, एक बूढ़ी लेडी और एक जवान लड़का चढ़ते हैं। इससे पहले तक जो यात्री बस के अंदर सफ़र कर रहे थे, वो सभी उतर चुके थे। अब इस बस में सिर्फ 6 लोग थे, जिसमें से 4 यात्री और 2 लोग जो कि बस का ही स्टाफ थे। उनमें एक लेडी कंडक्टर और बस का ड्राइवर था। अब इन 6 के साथ बस अपने सफ़र पर आगे की तरफ रवाना होती है। कुछ दूर चलने के बाद आगे बस ड्राइवर को एक बस स्टैंड पर 2 यात्री खड़े हुए दिखाई देते हैं। ड्राइवर समझ जाता है कि ये लोग भी मुसाफिर हैं। ड्राइवर उनके सामने जाके बस को रोक देता है। अब वो दोनों मुसाफिर बस के पिछले गेट से बस के अंदर दाखिल होते हैं। अब ये जैसे ही बस में दाखिल होते हैं, तो उस बस में पहले से ही सवार 4 यात्री देखते हैं कि ये 2 नहीं बल्कि 3 लोग हैं। उस तीसरे व्यक्ति को इन दोनों ने अपने बीच में इस कदर पकड़ा हुआ है कि जैसे मानो ये दोनों उसको सहारा दे रहे हों। अब उस बस के मुसाफिरों को बड़ा अजीब लगता है कि पहले तो 2 दिखाई दिए थे, फिर बस में 3 चढ़ते हैं और उनकी शक्लें भी ढंग से दिखाई नहीं दे रही हैं। इसका कारण ये था कि उन तीनों ने चाइनीज़ ट्रेडिशनल ड्रेस, पुराने ज़माने की वेशभूषाएं पहनी हुई थी। ये बात भी बड़ी अजीब थी। पर अब ये तीनों उस बस के अंदर सवार होके बस के पिछली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। अब बस में जो पहले से ही 4 यात्री मौजूद थे, वो उन तीनों को देखकर घबराने लग जाते हैं। उसका कारण भी था, क्योंकि एक तो बस में सन्नाटा, ऊपर से ये 3 अजीब से लोग जो पहले 2 दिखाई दिए, फिर 3 बस में चढ़े, फिर उनकी वेशभूषा, उनकी ड्रेस और उनके चेहरे भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। पर ये सब सोचते सोचते वो कुछ और सोचते, उससे पहले ही अगले स्टॉप पर उस यंग कपल को उतरना था। तो ड्राइवर वहाँ बस रोकता है और वो कपल उस स्टॉप पर उतर जाता है। अब एक बूढ़ी महिला, एक जवान लड़का और 3 नए यात्रियों के साथ बस का स्टाफ बस को आगे अपने सफ़र पर ले जाता है। पर जब से वो 3 नए मुसाफिर बस में चढ़े थे, तब से उस बस में बैठी हुई वो बूढ़ी महिला बार बार पीछे मुड़कर उन तीनों को ही देखे जा रही थी। और जितनी बार वो पीछे मुड़कर उन तीनों को देखती, वो हर बार चौंक जाती थी। उस बूढ़ी महिला की अगली सीट पर वो जवान लड़का बैठा हुआ था। तभी अचानक वो अपनी सीट से खड़ी होती है और उस यंग लड़के पर चिल्लाने लग जाती है। वो लगभग उसके कपड़े पकड़कर खींचती है। वो कहती है कि तुम चोर हो, तुमने मेरा पर्स चुराया है। ये बात सुनकर वो लड़का भी अचानक घबरा जाता है। वो सोचता है कि मैं तो आगे की सीट पर बैठा हूँ, मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ। पर वो लेडी बार बार उस पर चिल्लाती रहती है। तब उस लड़के को भी गुस्सा आता है और वो उठकर
वो भी उस पर चिल्लाने लग जाता है। इन दोनों की ये झगड़े की आवाज़ आगे बस के कंडक्टर और ड्राइवर तक भी पहुंचती है। तब वो लेडी कंडक्टर वहां से उठकर पीछे बस में इन दोनों की तरफ आती है और पूछती है कि क्या बात है। ये कहती है कि इस लड़के ने मेरा पर्स चुराया है, ये चोर है। अब लेडी कंडक्टर और वो ड्राइवर दोनों उस महिला को समझाते हैं, पर वो लाख समझाने के बाद भी वो बूढ़ी औरत सिर्फ एक ही रट लगा के रखती है। वो कहती है कि नहीं, ये लड़का चोर है, मुझे इसे पुलिस के हवाले करना है और जो अगला स्टॉप आएगा मुझे वहाँ उतरना है और इसे पुलिस स्टेशन लेके जाना है। आखिरकार बस के ड्राइवर को भी गुस्सा आता है और वो जैसे ही अगला स्टॉप आता है वहाँ बस रोक देता है। अब ये बूढ़ी महिला उस यंग लड़के का हाथ पकड़ के खींचते हुए उसे बस से नीचे उतार लेती है। अब इन दोनों के उतरने के बाद ये बस आगे बढ़ जाती है। तब वो लड़का गुस्से में उस औरत से पूछता है कि आज की इस रूट की ये आखिरी बस थी और आपने बेवजह झगड़ा करके मुझे मेरे सफ़र के बीच में ही यहाँ उतार लिया है और यहाँ तो कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं है, तो आप मेरी रिपोर्ट कहाँ करने वाली हैं? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? तब वो महिला बताती है कि मैंने बेवजह तुम्हें यहाँ नहीं उतारा है, बल्कि मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है। अब ये बात सुन के वो लड़का सोच में पड़ जाता है। वो उनसे पूछता है कि आखिर आपने मेरी जान कैसे बचाई? तब वो औरत कहती है कि जब मैं बार बार पीछे मुड़कर उन 3 अजीब यात्रियों की तरफ देख रही थी, तभी अचानक से हवा चलती है और हवा की वजह से उनके कपड़े उड़ते हैं। तब मुझे दिखाई देता है कि उन तीनों के पैर गायब हैं। अब ये बात सुन के उस लड़के का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो कहता है कि ये सब आपका वहम है और आपके इस वहम की वजह से मुझे भी आपने मेरे सफ़र के बीच में ही यहाँ उतार लिया है। तब वो बूढ़ी औरत बोलती है कि जितनी मेरी उम्र है और जितना मेरे पास तजुर्बा है, उस हिसाब से मैं तुम्हें दावे के साथ कह सकती हूँ कि मुझे कोई वहम तो नहीं हुआ है। और वो औरत उस लड़के को समझा बुझाकर वहाँ के नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है। अब वो पुलिस वालों को उनके साथ हुई पूरी घटना बताती है। वो कहती है कि कैसे हम लोग रूट नंबर 375 की बस में सफ़र कर रहे थे। फिर आगे एक बस स्टॉप पर 2 अजीब लोग दिखाई दिए। फिर वो जब बस में चढ़े तब वो 3 थे। उन्होंने अजीब से कपड़े पहने हुए थे, उनकी शक्लें भी दिखाई नहीं दे रही थी। और एक अजीब बात जिसे देखकर वो बूढ़ी महिला डर गई थी, वो ये थी कि उन तीनों के पैर गायब थे। अब ये बात सुन के पुलिस वालों को भी हंसी आती है और वो इस मामले को रफा दफा करने के लिए उनसे बोल देते हैं कि ठीक है, आप जाइए, हम लोग देखते हैं। अब ये महिला और ये यंग लड़का अपने अपने घर चले जाते हैं। अब ये घटना 14 नवंबर के रात की है। अब अगला दिन होता है, आज 15 नवंबर है। अब ये बस जो रूट नंबर 375 पर चल रही थी, इसे अपने एंडिंग पॉइंट फ्रेग्रेंट बस डिपो तक पहुंचना रहता है, पर यह बस अपने एंडिंग डिपो तक नहीं पहुंचती है। ये जो भी सरकारी बस होती हैं, इनका एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट होता है और ये अपने एक निर्धारित रूट पर चलती हैं और अपना सफ़र पूरा करने के बाद अपने एंडिंग बस डिपो पे जाके खड़ी होती हैं। पर 14 नवंबर की रात को जो बस रूट नंबर 375 पर चली थी, वो अभी तक आज 15 नवंबर तक अपने एंडिंग पॉइंट पर नहीं पहुंची है। तो जो बस डिपो का जो इंचार्ज होता है, वो जांच पड़ताल करता है कि एक बस गायब है, और एक बस ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ एक लेडी कंडक्टर और बस का ड्राइवर भी पूरी बस के समेत ही गायब हो चुके हैं। इस घटना की जानकारी पुलिस को दी जाती है। प्राथमिक जांच में ये पता लगता है कि अपने एंडिंग पॉइंट से 4 स्टॉप पहले तक इस बस को देखा गया है और वो 4 स्टॉप के बाद से ये बस गायब है। अब जहां इस बस को आखिरी बार देखा गया था, उसके आसपास के थानों में भी इस बस के गायब होने की रिपोर्ट पहुंचती है। अब इस घटना की जानकारी उस पुलिस थाने तक भी पहुंच जाती है जहां पर कल रात को उस बूढ़ी औरत और उस लड़के ने एक रिपोर्ट लिखाई थी। अब वो जैसे ही पुलिस वाले इस घटना के बारे में जानकारी देखते हैं, उन्हें याद आ जाता है कि वो बूढ़ी औरत और लड़का
शायद इसी के बारे में जिक्र कर रहे थे और उन दोनों को भेजने से पहले पुलिस वालों ने उन दोनों के नाम, एड्रेस और उनके मोबाइल नंबर लिख लिए थे। अब इस घटना की जानकारी होने के बाद उस बूढ़ी औरत और उस लड़के को दोबारा पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और इस बार उनकी बात को बड़ी गंभीरता से लिया जाता है। अब शहर की एक बस गायब हो चुकी थी। ये बात शहर में आग की तरह फैल जाती है और वहाँ के लोकल न्यूज़पेपरों के फ्रंट पेज पर भी उस बूढ़ी औरत और उस लड़के की कहानी साफ शब्दों में छपने लगती है। अब पुलिस वालों को एक जानकारी मिलती है कि फ्रेग्रेंट से कुछ 100 किलोमीटर दूर एक नदी के अंदर एक बस गिरी हुई है। अब पुलिस वाले और स्थानीय लोग उस नदी के पास पहुंचते हैं। उस नदी से उस बस को बाहर निकाला जाता है और ये वही बस थी जो रूट नंबर 375 से गायब हुई थी। अब इस बस को निकालने के बाद इस बस में से 5 लाशें मिलती हैं और जैसे ही वो 5 लाशें लोग देखते हैं उनका सर चकराने लगता है। उसकी वजह ये थी कि उन 5 लाशों में से 2 लाशें तो बिल्कुल ठीक थी, पर बाकी बची हुई 3 लाशें पूरी तरह डिकम्पोज हो चुकी थी। अब सोचने की बात ये थी कि नवंबर का महीना था, ठंड भी काफ़ी अधिक थी और ऊपर से लाशें पानी में होने के बावजूद 3 लाशों का इस तरह से डिकम्पोज हो जाना किसी के भी हजम नहीं हो रहा था। और अगर ऐसा होना ही था तो बाकी की बची हुई 2 लाश अभी भी ठीक कैसे थी। अब इन लाशों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाता है। जांच में रिपोर्ट सामने आती है कि इन 3 लाशों की मौत अभी हाल ही में नहीं बल्कि बहुत पहले हो चुकी है। तो सोचने की बात यह है, क्या लाश खुद ब खुद चलकर उस बस के अंदर चढ़ी थी? पर इस बस से जुड़े हुए रहस्य यहीं ख़त्म नहीं होते हैं। सन 1995 के उस दौरान भी चीन के बीजिंग शहर के कुछ इलाकों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और इत्तफाकन रूट नंबर 375 पर भी सीसीटीवी कैमरे उस दौरान लगाए गए थे। अब उन कैमरों के अंदर जहां वो बूढ़ी औरत और वो लड़का उतरा था, उन 4 स्टॉपेज पहले तक उस बस को देखा गया था, परंतु उस स्टॉप के आगे उन सीसीटीवी फुटेज के अंदर बस का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। अब लोगों के लिए सोचने की बात ये थी कि जब पहले तक उस सीसीटीवी के अंदर बस दिखाई दे रही थी, तो उस स्टॉप के बाद से आखिर किस वजह से उन कैमरों के अंदर वो बस की फुटेज कैद नहीं हुई? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। आज लगभग 28 साल गुजर जाने के बाद भी चीन के पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों के पास इस बस से जुड़े हुए रहस्य और सवालों के कोई भी जवाब नहीं है। इस घटना के बाद से चीन के लोगों ने रूट नंबर 375 को भूतिया घोषित कर दिया था। वहाँ के लोग जितना हो सके उतना इस रूट पर रात को सफ़र करने से कतराने लगे थे। सभी लोग इस भूतिया घटना के बाद से दिन में ही सफ़र करना पसंद करते थे। तो रूट नंबर 375 की ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही वास्तविक घटनाओं से आपका सामना बार बार इस चैनल के माध्यम से करवाता रहूँगा। और यदि कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।